एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है अरुण कात्यायन का चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे लैंड रोटेशन या झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको ज्यादा रेफरेंस चाहिए तो उसको भी आप एक इम्पोर्टेंट सोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ये बताता है कि फॉरेस्ट लैंड क्लियर और कल्टीवेट जब की जाती है, कल्टीवेशन की वजह से सेम क्रॉप के जनरली अगर कोई एक ही क्रॉप बार बार ईयर आफ्टर ईयर हम ग्रो करते हैं तो प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी का। इसलिए क्रॉप को शिफ्ट किया जाना, स्लैश एंड बर्न किया जाना एक प्रैक्टिस था, जिससे कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी एनहांस्ड रहती थी, सॉइल इरोजन नहीं होता था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मदद से जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मेंटेन्ड रहते थे अवेलेबल रिसोर्स में। फिर इसमें बात होती है कि लैंड रोटेशन किया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंडिया के, छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, जो झारखंड अराउंड एडजॉइनिंग एरियाज, एमपी और हिल रीजन्स पे इसे किया जाता था। क्रॉप रोटेशन आ गया नेक्स्ट टॉपिक। क्रॉप रोटेशन है, इट इज क्या है ये प्रोसेस में, इसमें लैंड रोटेशन होता है। यहाँ पे लैंड फिक्स्ड है बट क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर रोटेट किया जाता है या ईयर आफ्टर 2 ईयर भी रोटेट किया जाता है, बेसिस एंड डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप कौन सी ग्रो की जा रही है। जैसे कि राइस, मस्टर्ड, चिली इन्होंने लगाया 2009-2010 के सीजन में। राइस, वीट, मूंग 8 और 9। तो इससे पता चल रहा है कि वीट इज रोटेटेड बाय मस्टर्ड एंड मूंग इज रोटेटेड बाय चिली उसके कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। वीट का है मूंग एंड मस्टर्ड का है चिली, एग्जाम्पल के तौर पे। मेंटेन करता है क्रॉप रोटेशन के मेथड से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और स्टेबल इनकम एज अ रिसोर्स मिलती रहती है। सॉइल इरोजन को ये चेक करता है और कंजर्व करता है सॉइल मॉइस्चर को। फिर है इंश्योर करता है बैलेंस प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू आउट ईयर में। एंड सुटेबल क्रॉप रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल की तरह एक्ट करता है, जिससे कि ईल्ड और प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम इको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, इनहांस करने के लिए, ये जो एग्रीकल्चर का फॉर्म है ये हेल्पफुल है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, इसमें एक लो लेवल इक्विलिब्रियम में होता है, एक हाई लेवल इक्विलिब्रियम में होता है। हाई लेवल वाले को बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग। एक है नेचुरल इक्विलिब्रियम, जिसे कि इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस, कमर्शियल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का इनपुट भी लो होता है, इसका आउटपुट भी कम आता है। ये जनरली फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। बात करें कमर्शियल की, तो इसमें इनपुट भी ज़्यादा दिया जाता है, आउटपुट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई इनकम ऑब्टेन करनी होती है। लेकिन सस्टेनेबल इनकम में हम इनपुट कम रखते हैं बट हम आउटपुट पे ज़्यादा काम करते हैं, ताकि हम एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रख सकें। ये ब्यूटीफुल टेबल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी एक्सप्लेन करते हैं तो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक वो फॉर्म है फार्मिंग का जो कि सफिशिएंट फूड बनाता है, नीड्स को मीट करते हुए प्रेजेंट जनरेशन की भी और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस की भी। नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें, ये एक इलिस्ट्रेशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इसको हम इकोलॉजिकल फार्मिंग या इको फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या पर्माकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये इको फार्मिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व करता है अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, जहाँ पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी जी की जो टर्म है, ये डिनोट करती है कैरेक्टरिस्टिक किसी भी प्रोसेस का जो मेंटेन किया जाता है इंडेफिनिटली एक सस्टेनेबल यूज के लिए, एक लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ के लिए, प्लान करते हुए कंटिन्यूटी ऑफ द रिसोर्सेज जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। अब अगला टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या क्या है? सिस्टम जो कि बनता है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स से, जो कि इंटररिलेटेड है, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब तैयार होता है क्रॉपिंग सिस्टम। जो ऑब्जेक्टिव होता है इस क्रॉपिंग सिस्टम का, वो होता है कि यूटिलाइजेशन जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, सन है, एयर है, कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी रिसोर्स एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है, उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके। ये जो एफिशिएंसी है इसकी, वो मेजर की जाती है क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस जो आप ऑब्टेन करोगे पर यूनिट रिसोर्स के हिसाब से इन यूनिट टाइम, तब आप निकाल पाओगे क्रॉपिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव बात करें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का,
वो था प्रोडक्शन को दो तरीके से बढ़ाना, एरिया बढ़ा दो या प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ा दो। बट नो, दो नए डायमेंशंस ऐड किए गए मॉडर्न एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, उसमें हमने बोला कि प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम कितना है उसको बढ़ाना है हमें, और प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस कितना है। एक ही जगह से एक ही लैंड पीस ऑफ लैंड है, उससे अगर हम 100 किलो ईल्ड देते थे पहले, अब हम उससे 150 किलो ईल्ड दे पा रहे हैं, तो हमने अपना प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस इंप्रूव किया है। इस तरीके से हम क्रॉपिंग सिस्टम पे मॉडर्नाइजेशन की टुवर्ड्स चलते हैं। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करें तो मिक्सचर्स होते हैं, रोटेशंस होते हैं, ये सब डेवलप किए गए थे फार्मर्स के द्वारा ओवर द इयर्स ऑफ टाइम, ताकि एक स्टेबिलिटी अटेन की जा सके। बट मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके मेन 3 पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में डिनोट किए गए हैं, जो कि है जीनोटाइप, एक है जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग, एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जीनोटाइप मतलब कि सीड का जेनेटिक मेकअप कैसा है, जितनी अच्छी क्वालिटी की सीड होगी उतनी अच्छी ईल्ड होगी, उतना अच्छा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आपके एरिया में रहेगा। अगला बात करते हैं जियोमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन्स, इसमें ज्योमेट्री की अगर हम बात करें मतलब कि शेप क्या है आपके प्लांटिंग पैटर्न का, स्पेस कितनी आप ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, क्यूबॉइडल है, वॉटेवर डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल, उसमें से कौन सी शेप आप इसमें प्लांटिंग में यूज कर रहे हैं ताकि आपका प्रोडक्शन पे फर्क आए। साइज ऑफ एरिया पे ये डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ प्लांट्स जितने आपको लगाने हैं ये उन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तीसरा है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ये वो प्रैक्टिसेस आएंगी जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट में 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं। एक होता है टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप, टाइम और स्पेस के करस्पॉन्डिंग, जिसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। दूसरा होता है चॉइस ऑफ वैरायटी, की आप किस वैरायटी को कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड होता है मेथड ऑफ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट। चौथा होता है पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट, किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चारों प्रैक्टिसेस मिलकर मैनेजमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। अगला हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, समझना बहुत जरूरी है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब, जैसे अगर हम क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स इसे प्रैक्टिस करते हैं लोकली भी ग्लोबली भी, तो टाइप और अरेंजमेंट क्या है क्रॉप्स का, टाइम के हिसाब से भी स्पेस के हिसाब से भी, क्या है उनकी ईयरली सीक्वेंस। जैसे राइस के बाद आपने व्हीट लगाया, व्हीट के बाद आप मूंग लगा रहे हैं, तो ये आपकी ईयरली सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। कितने टाइम के लिए आप फील्ड को फैलो छोड़ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, कितने टाइम आप उस पे कल्टीवेशन ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। प्रोपोर्शन एरिया का अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग टाइम के हिसाब से कितना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है आपके क्रॉपिंग पैटर्न को कंसिडर करने का। अगला अगर हम बात करें तो है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है जो क्रॉपिंग पैटर्न है आपका और उसको जो आप मैनेज कर रहे हो किस तरीके से, ताकि आप डिराइव कर सको बेनिफिट्स उससे, रिसोर्सेज से, जो भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपको उस समय प्रोवाइड की जा रही हैं उस ड्यूरेशन में। तो अगर हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, तो क्रॉपिंग सिस्टम इज अ सम ऑफ टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वन बीइंग क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा है उसका मैनेजमेंट। तो क्रॉपिंग सिस्टम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम बनता है दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स से, क्रॉपिंग पैटर्न जो हम ऊपर देख चुके हैं और क्रॉपिंग सिस्टम जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, साथ में होगा इसके मैनेजमेंट। ठीक है, ये चेंज करेगा प्लेस टू प्लेस, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। तो अगर आप कहें कि किसी एक एरिया का दूसरे एरिया से क्रॉपिंग सिस्टम मैच नहीं करता या मैच करता है, तो दैट कैन बी अ कोइंसिडेंस, बिकॉज ये डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे और किस प्लेस में ये चीज की जा रही है। क्रॉपिंग पैटर्न यूज किया जाता है फार्म में और इंटरेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए फार्म रिसोर्सेज के साथ, अलग अलग फार्म एंटरप्राइजेस के साथ और जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उस एरिया में है उसके साथ। बात करें पैटर्न ऑफ क्रॉप्स की जो लिए जाते हैं लैंड के पीस में, या फिर किस ऑर्डर में ये लगाए जाते हैं, या फिर कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा क्रॉप लगाया जाएगा, एसोसिएटेड सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी, टिलेज क्या रहेगा, मन्योरिंग क्या रहेगी, इरिगेशन क्या रहेगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बन जाते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है फार्मिंग सिस्टम।
फार्मिंग सिस्टम इज बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्बिनेशन फार्म एंटरप्राइजेस का, जिसमें कि आपका क्रॉपिंग सिस्टम भी आ गया, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी आ गया, लाइफ स्टॉक में आपका लाइफ स्टॉक के अलावा आपका पोल्ट्री आ गया, फिशरीज आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, जो भी मीन्स फार्मर के पास अवेलेबल है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो बन जाता है फार्मिंग सिस्टम। ये जो दो टर्म्स हैं, फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग, ये आपस में आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो अगर इन केस आपको मिक्स्ड फार्मिंग की डेफिनेशन देने को आती है, सो इट इज मोर और लेस फार्मिंग सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग की डेफिनेशन यहाँ पे अगले कंपोनेंट में दी गई है। ये डिफाइन की जाती है सिस्टम ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो भी हम इंक्लूड करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से लेके लाइफ स्टॉक रेज करना, पोल्ट्री को यूज करना, फिशरीज करना, बी कीपिंग करना, ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें और सस्टेन कर सकें फार्मर की नीड्स को बेसिस द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? वो है सबसिस्टेंस, ताकि उसकी जो नीड्स है, जैसे कि हमने पिछली पेज पे देखा था, सबसिस्टेंस मतलब कि पहला जो स्टेप है वो अपनी नीड्स को पूरा करना है, दूसरा स्टेप है कमर्शलाइजेशन पे जाना, तीसरा स्टेप है सस्टेनेबल या फिर इकोलॉजिकल फार्मिंग को कंसिडर करना। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के सबसिस्टेंस के साथ हायर हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, इवन इवन ऑल्टर कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्पोर्टेंटली कंस्टिट्यूट करके अपने फार्मिंग सिस्टम के साथ। तो क्रॉपिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है फार्मिंग सिस्टम का। सोल क्रॉपिंग अगला टॉपिक है, या फिर जिसे हम सॉलिड प्लांटिंग कहते हैं, ये इंटर क्रॉपिंग का ऑपोजिट है। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे? कि कल्टिवेशन एक क्रॉप वैरायटी का अकेले in pure stands at the normal density in a certain time and a certain place. That is called as soil cropping. सोल क्रॉपिंग उसे बोला जाता है। क्रॉपिंग स्कीम को अगर हम समझें तो वो क्या चीज है? क्रॉपिंग स्कीम है क्रॉप्स के हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं और रेस कर रहे हैं इंडिविजुअल प्लॉट्स को किसी भी एक पर्टिकुलर फार्म के। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मैक्सिमम हमें रिटर्न्स मिले एक एक क्रॉप से, बिना इम्पेयर किए हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को। सॉइल की फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए कि हमें क्रॉपिंग प्रोग्राम किस तरीके से फॉलो करना है। बट सेम टाइम पे अमाउंट ऑफ लेबर एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट और जो प्राइसेस रिलेटेड हैं रिसोर्स इन्फ्लुएंस से, उन सभी को इसमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर को बोला जाता है सिंगल क्रॉपिंग, या फिर हम इसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ये सिस्टम है क्रॉपिंग का जिसमें सेम क्रॉप को सेम लैंड पे ईयर आफ्टर ईयर ग्रो किया जाता है। इससे इम्पैक्ट होती है इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स। क्रॉपिंग इंडेक्स होती है नंबर ऑफ क्रॉप्स जो कि एक साल में ग्रो करते हैं इनटू 100। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर हम इंडिया में बात करें तो दैट इज अराउंड 136%। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फिर क्रॉपिंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट हो रही है? नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100। अगला है टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें आता है मोनोक्रॉपिंग, जिसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होती है क्योंकि आप सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। अगली आती है मल्टीपल क्रॉपिंग, जहां पे कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, इंटेंसिफिकेशन किया जाता है टाइम और स्पेस के टर्म्स पे, और मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करके सीआई जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। रिसेंटली एक और डायमेंशन है जैसे जिसे बोला जाता है मेंटेन करना सॉइल फर्टिलिटी, ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन में ऐड हुआ है। मल्टीपल क्रॉपिंग में ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? दस मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिफाइंड। क्या है ये मल्टीपल क्रॉपिंग? इट इज कल्टीवेट करना दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को सेम फील्ड में एक ईयर में बिना सॉइल की क्वालिटी को डिटेरियोरेट किए हुए। सो मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ मिक्स ऑफ मेनी फैक्टर्स, जिसमें आता है मिक्स क्रॉपिंग जो कि हम पिछले यहाँ पे बात कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग, फिर आता है सिक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग या फिर नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। अगला आता है रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। जैसे बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करना एक ही लैंड के पीस में अलग अलग रो अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि एक रो वीट की, दो रो मस्टर्ड की, इस तरीके से अगर हम ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है 9:1 के रेशियो में, 9 रो वीट की, एक रो मस्टर्ड की। बात करें सिटेरिया एंड रेड ग्राम की, 5:1 का रेशियो है। यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक स्पेस डायमेंशन में अचीव की गई है। ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अलॉन्ग विद उन क्रॉप्स के साथ जिनका लो इंटरवल होता है। इंटरक्रॉपिंग इंक्लूड करता है अलग अलग इंपॉर्टेंट
टर्म्स जैसे कि एले क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, पेयर्ड रो क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग। बट मेजर जो इंटरक्रॉपिंग के मेथड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। जैसे इंटरक्रॉपिंग का पहला है पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल का नाम से ही हम समझ रहे हैं कि इसमें कल्टीवेशन हो रहा है डिफरेंट हैबिट में और जीरो कंपटीशन के साथ। जैसे कि ब्लैक ग्राम या फिर ग्रीन ग्राम को मेज के साथ इन्होंने क्रॉप किया है। इसमें पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड एग्जांपल, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, उड़द या मूंग का जो डिमांड पीरियड है दैट इज अराउंड 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग, जबकि 50 दिन का है मेज का। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, बट नेचुरली वो डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट के प्लांट्स यहाँ पे साथ में क्रॉप हो रहे हैं। अगला है कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग एक वो इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिस है जहाँ पे की प्रोडक्शन दोनों ही इंटरक्रॉप्स का इक्वल होता है इन द सॉलिड प्लांटिंग। जैसे कि मस्टर्ड, पोटैटो, अनियन को हम शुगर केन के साथ प्लांट कर रहे हैं। इसमें ग्रोइंग अगर हम करते हैं 3 इंटरक्रॉप की इंडिविजुअली शुगर केन के साथ, तो प्रोडक्शन ऑफ none is hardly affected because mustard is to potato is to onion versus sugar cane हम इसमें लगा रहे हैं, कंपेनियन बना रहे हैं। अगला है मल्टी स्टोरेड या फिर मल्टी एरेड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। इसमें हम शुगर केन जो कि एक लॉन्ग लेंथ क्रॉप है, उसे हम मस्टर्ड के साथ एंड देन अनियन एंड पोटैटो ग्राउंड में सस्टेन करता है। मस्टर्ड की एक मिनिमम हाइट होती है एंड शुगर केन सबसे लंबा है। कल्टिवेशन दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स अलग अलग हाइट का, इसको हम सर्टेन पीस ऑफ लैंड में स्टेब्लिश करते हैं। अगला है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। इसमें दोनों ही क्रॉप्स की यील्ड हायर होती है प्योर क्रॉप्स के कंपैरिजन में। जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन प्लस पोटैटो ऑन द बेसिस किसकी परसेंट के प्लांट पॉपुलेशन जो कि हम यूज कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में। इसमें दो इंपॉर्टेंट अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, एक है एडिटिव सीरीज, एक आती है रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज में क्या रहता है, ये भी इंटरक्रॉपिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस तरीके की इंटरक्रॉपिंग में एक क्रॉप को मेन क्रॉप माना जाता है या बेस क्रॉप, और दूसरी क्रॉप को इंटरक्रॉप कंसिडर किया जाता है। इंटरक्रॉप को इंट्रोड्यूस किया जाता है बेस क्रॉप में एडजस्ट करके या चेंज करके क्रॉप की ज्योमेट्री को। इसमें एडिशन हो रहा है बेस क्रॉप में। यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन जो बेस क्रॉप की थी वो सेम थी, बट चेंजेस हमने मेंटेन किए, जबकि इंटरक्रॉप यहाँ पे कम रखा था। क्रॉपिंग हस्बेंड्री इसमें अकॉर्डिंग होती है किसके, बेस क्रॉप के। इस तरीके की जो इंटरक्रॉपिंग है इंडिया में प्रिवलेंट है। काफी सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एडिशनल इनकम ये हमें प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हमने पोटैटो को लगाया है शुगर केन के गन्ने की फील्ड में इन बिटवीन द रोज ऑफ केन, जो कि 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है, उसके बीच में हमने अगर इसको लगा दिया तो उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बन जाता है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग की। जहाँ यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही क्रॉप्स कंपोनेंट क्रॉप्स हैं। वहां पे हम थे मेन क्रॉप और बेस क्रॉप के कॉन्सेप्ट में, यहाँ हम आते हैं दोनों ही क्रॉप्स हैं कंपोनेंट क्रॉप्स। नीदर कोई बेस है नीदर कोई इंटरक्रॉप है। इसका मतलब प्लांट पॉपुलेशन दोनों ही क्रॉप्स की लेस है रिकमेंडेड पॉपुलेशन से प्योर स्टैंडर्ड के। अगर हम इसको यहाँ का कंसिडर करें तो फॉर एग्जाम्पल वीट एंड मस्टर्ड अगर हमें ग्रो करना है, यहाँ पे जो 10th रो है वीट क्रॉप की उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मस्टर्ड के साथ। तो इस केस में दोनों ही कंपोनेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। हमने रो टू रो डिस्टेंस पे समहट थोड़ा सा रिडक्शन किया है ताकि मस्टर्ड क्रॉप को एडजस्ट किया जा सके। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग के, मेजरली इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। पहला है टाइम, जो कि पीक न्यूट्रिएंट डिमांड का है कंपोनेंट क्रॉप का, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है मेज का और उड़द या मूंग का। पीक न्यूट्रिएंट डिमांड है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग, जबकि मेज के केस में ये है 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग। तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सेकंड है कंपटीशन लाइट के लिए मिनिमम होना चाहिए। अगर हम सेम लेंथ के क्रॉप्स लगाएंगे तो कंपटीशन लाइट का डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि लाइट का कंपोनेंट सफिशिएंटली सभी क्रॉप्स को मिले। कॉम्प्लीमेंटैरिटी होनी चाहिए, कंपोनेंट क्रॉप्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को खाने वाले। अगला है डिफरेंस होना चाहिए मैच्योरिटी कंपोनेंट में अलग अलग क्रॉप के एटलीस्ट 30 दिन का। और कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम होना चाहिए अलोंग दी कंपोनेंट क्रॉप्स। अगला टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो कि मल्टीपल क्रॉपिंग की सेकेंड टाइप है। पहला टाइप था इंटरक्रॉपिंग जो हमने कर लिया, अगला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इसमें कल्टीवेट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही लैंड
लैंड में बिना डेफिनेट रो पैटर्न के या बिना डेफिनेट किसी फिक्स रेशियो के। इसमें सीड की सोइंग की गई है ब्रॉडकास्ट करके, कॉमन प्रैक्टिस है ड्राईलैंड एरियाज में इंडिया के। ये एक सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब कि स्मॉल लेवल पे फार्मर अपने घर के लिए इसे परफॉर्म करता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका टोटल क्रॉप फेलियर ना हो, इसके रिस्क को बचने के लिए फार्मर अपने लिए फूड और फॉडर दोनों अवेलेबल प्रोवाइड करवाता है। इंटरक्रॉपिंग एक नया कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। साइंटिफिकली अगर हम बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग की, सबसे पहले इसको किया गया था ला ब्रेजे के द्वारा। सीक्वेंस अगला है सीक्वेंस या फिर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, जो कि थर्ड कंपोनेंट है मल्टीपल क्रॉपिंग का। इसमें हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को क्विक सक्सेशन में प्लांट करते हैं सेम लैंड में एक ही फार्मिंग ईयर में। सोइंग जो होती है इसमें सक्सीडिंग क्रॉप की एंड हार्वेस्ट जो कि प्रीसीडिंग क्रॉप का रहता है, ये साइमल्टेनियसली होता है ताकि क्विक सक्सेशन हो सके। अगर हम बात करें मेज के हार्वेस्ट के जस्ट बाद पोटैटो की सोइंग हो गई है एंड जस्ट पोटैटो की डिगिंग के बाद चिली को सो कर दिया है। इसमें सीक्वेंस कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं है, कहीं पर भी बीच में हॉल्ट नहीं है और दो या दो से ज्यादा क्रॉप के बीच में ओवरलैप भी नहीं है। पहले के हार्वेस्ट सीजन पे दूसरे का सोइंग सीजन है, दूसरे के सोइंग सीजन पे तीसरे का सोइंग, दूसरे के सोइंग सीजन के एंड में हार्वेस्ट के टाइम पे तीसरे का सोइंग सीजन है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइकिल इस केस में चल रही है। यहाँ पे रटूनिंग या फिर रटून क्रॉपिंग को भी क्लासिफाई किया जाता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के लिए। अगला है रिले क्रॉपिंग, जो कि है चौथा कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया था रिले रेस के बेसिस पे, जो की जाती है 4 रनर्स रन करते हैं फील्ड में विद अ फ्लैग इन देयर हैंड। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्रॉपिंग को डिफाइन किया गया था, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है इन द पार्ट ऑफ लाइफ। सक्सीडिंग क्रॉप को प्लांट किया जाता है दूसरे के हार्वेस्ट से पहले। जनरली सेकेंड क्रॉप की जो प्लांटिंग होती है वो पहले क्रॉप के हार्वेस्ट या रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहुंचने तक हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो को प्लांट किया जाना बिफोर हार्वेस्ट ऑफ मेज और रेडिश को सो कर दिया जाए बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ पोटैटो। पैरा जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के यूटेरा क्रॉपिंग, पैरा या यूटेरा क्रॉपिंग जो है एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग का। पैरा या यूटेरा क्रॉपिंग जिसे बोला जाता है, ये इसमें जैसे कि लेथाइरस या फिर लेंटिल को, जैसे अब जो कि पल्स है, इसको सो किया जाता है बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ राइस। राइस के हार्वेस्ट से पहले हम लेंटिल सो कर देते हैं। प्लांटिंग ऑफ नर्सरी इसकी रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। रिले क्रॉपिंग इज इम्पोर्टेंटली कॉल्ड एज ओवरलैपिंग क्रॉप। इसमें सोइंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप पहला ग्रुप का बीच इसके हार्वेस्ट से पहले ही सेकेंड क्रॉप की सोइंग हो गई है। डॉक्टर शेर सिंह बेंस इन्होंने सजेस्ट किया था कि फॉलोइंग रिले क्रॉप जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पे पॉपुलर है या पॉपुलरली प्रैक्टिस किया जा सकता है और बेटर तरीके से, मूंग, मेज, पोटेटो एंड व्हीट। अगला आता है मल्टी स्टोरीड या मल्टी लेयर्ड या मल्टी लेवल्ड क्रॉपिंग, जो कि है नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। इसमें सिस्टम क्रॉपिंग का जो भी रहता है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक ग्रोइंग फ्रूट और वेजिटेबल्स को फूड फॉडर के साथ हम ग्रो कर देते हैं इंटर स्पेस के बीच में, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स के बीच में। ऐसी क्रॉपिंग दोनों प्लेन्स और हिली एरियाज में हेल्पफुल होती है बिकॉज ये सन की रेज को भी यूटिलाइज करती है, सॉइल की लेयर्स को भी इफेक्टिवली यूज करती है। इसमें जो कैनोपी ओरिएंटेशन होता है, कॉम्पोनेंट क्रॉप्स का लोकलाइजेशन, रूट्स का अलग अलग जोन्स में दोनों इजीली मेंटेन रहता है। प्रैक्टिस इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने की अलग अलग पैटर्न जिनका रूट्स का डिफरेंट होता है, उसे हम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वर्टिकल स्पेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना और ये बेस्ड रहता है प्रिंसिपल पे एनिडेशन की इन द स्पेस। जैसे कि अगर कोकोनट जिसकी 10 मीटर के आसपास हाइट होती है, उसी हम ब्लैक पेपर जिसकी 6 से 8 मीटर हाइट है, उसे उसके साथ प्लांट कर रहे हैं अलोंग विद कोकोआ जो कि 3 मीटर की प्लांटेशन हाइट रखता है और उसके बाद पाइनएप्पल जो कि 1 मीटर की प्लांटेशन हाइट रखता है। अलोंग विद दैट जो इनकी डेप्थ ऑफ रूट है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर 100 मीटर हाइट है, इसकी डेप्थ ऑफ रूट यहाँ पे है। अगला है 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर पे इसकी रूट्स हैं, इसकी 40 सेंटीमीटर में है। इसके इस तरीके से अलग अलग रूटिंग लेंथ भी इनकी डिफाइंड रहती है। अगर हम बात करें चॉइस ऑफ क्रॉप की मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉप के लिए, तो उसके क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ये मेजरली 4 कंपोनेंट्स है। पहला है क्रॉप को अरेंज करना इस तरीके से ताकि कोई एलोपैथिक इफेक्ट ना डेवलप हो। एलोपैथिक इफेक्ट अलोंग विद टेम्पररी इमोबिलाइजेशन ना हो किसी भी न्यूट्रिएंट का, डिप्लीशन ना हो किसी भी न्यूट्रिएंट का किसी भी लेयर में। सेकेंड है लिग्यूम्स, दे हैव अ डेफिनेट प्लेस किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में बिकॉज लिमिटेड डिमांड होती है रिसोर्सेज की वाटर न्यूट्रिएंट स्लाइड के लिए। ये लोग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स में, सो ये बेनिफिशियल रहते हैं। तीसरा वेजिटेबल्स रिजर्व करते हैं ड्यू प्लेस इंटेंसिव क्रॉपिंग के सिस्टम में, क्योंकि इनसे कैश
हाई कैश जनरेट होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी ज़्यादा होती है और ज़्यादा वेजिटेबल्स को हम रेज़ कर सकते हैं सीडलिंग्स या प्लांट्स की फॉर्म में, जिससे कि मेन फील्ड ड्यूरेशन कम करके हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगला है इंटर स्पेसेस में ग्रो कर सकते हैं ऑर्चर्ड्स और प्लांटेशंस के, दे हैव इंटर या फिर रिले क्रॉप्ड एरियाज इन द सीरियल बेस्ड क्रॉप्स। चौथा पॉइंट है शॉर्ट ड्यूरेशन है, फोटो पीरियड इनसेंसिटिव जीनोटाइप, ये बेस्ट सूटेड होते हैं इंटर क्रॉप इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम्स को परफॉर्म करने के लिए। अगला आता है टेरा या फिर इसे फोमिंग या फार्मिंग बोला जाता है। डेवलप करने के लिए प्लैनेट मार्स को अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट अर्थ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जो सस्टेनेबल चीज होगी वो होगी टेराफॉर्मिंग। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया और प्लांट्स इनको डेवलप किया जा रहा है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि कंडीशंस क्रिएट की जा सके मार्स पे अर्थ के जैसी। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें देखना चाहिए। अगला है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो करना, बिना सॉइल के एरेटेड मॉइस्ट कंडीशन में एटमॉस्फेयर में कम क्वांटिटी पानी का यूज करके, इसको बोला जाता है एरोपोनिक्स। इस टेक्निक की मदद से प्लांट को किसी भी टाइम पे ग्रो किया जा सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो किया जा सकता है, प्लांट को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे के ग्रो किया जा सकता है। ऐसे प्लांट्स क्लीन कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, इसलिए इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का जो चांस है वो भी कम रहता है। पानी की सेव पानी सेव होता है, इससे केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज सेव होता है, पेस्टिसाइड यूसेज सेव होता है। ये टेक्निक को सबसे पहले नासा ने 1997 में एग्जिस्टेंस में ये टेक्निक आई थी और पॉड्स ग्रो किए गए थे बीन के स्पेस स्टेशन ऑफ रशिया में। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और सीड का प्रोपोगेशन हैंगिंग एयर में रूट्स के साथ ग्रो करके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसे प्रमोट किया गया था। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, and let's meet for the third chapter then. Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe, and share your comments in the comment box below. Thank you for